हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेस्टेड यूनियन इन सी प्रोग्रामिंग। तो यूनियन हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, किस तरीके से उसको डिक्लेयर किया जाता है, मेंबर्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो आज हम देखने वाले हैं कि नेस्टेड यूनियन क्या होता है। तो जैसे कि नेस्टेड फॉर लूप हमने देखा है, नेस्टेड इफ एल्स देखा है, उसी तरीके से नेस्टेड यूनियन भी काम करता है। तो जब हम यूनियन के अंदर मतलब कि यूनियन का मेंबर कोई यूनियन ही बना देते हैं तो वो क्या होता है, नेस्टेड यूनियन। वी कैन इंसर्ट यूनियन इन यूनियन और स्ट्रक्चर। तो या तो हम यूनियन के मेंबर में यूनियन को बना दें या फिर स्ट्रक्चर के मेंबर में यूनियन को बना दें, तो वो नेस्टेड यूनियन हो गया, जस्ट लाइक नेस्टेड फॉर लूप। तो नेस्टेड फॉर लूप हमने देखा भाई किस तरीके से काम करता है, तो वैसे ही ये काम करेगा। इसको लिखने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट देखते हैं हम यूनियन U1 हमने एक बनाया, ठीक है, एक ब्रैकेट पूरा क्रिएट करा, जैसे कि हम यूनियन का डिक्लेरेशन करते हैं। उसमें कुछ मेंबर्स लिखे, जिसमें हमने क्या क्या लिखा है वो देख लेते हैं। इंट y, तो इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया y, ये नॉर्मल है, ठीक है। और कुछ भी हम बना सकते हैं, एरे भी बना सकते हैं इसमें। अब हमने इसमें क्या करा, इस यूनियन के अंदर जो मेंबर्स हम क्रिएट कर रहे हैं वो मेंबर हमने यूनियन ही ले लिया। तो यूनियन U2 लिया, इसमें भी हमें वैसे ही डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी जैसे कि यूनियन ये वाली हो रही है। तो ऐसे ही हमने इसमें भी ब्रैकेट क्रिएट करा, इसमें भी हमने नॉर्मल जो भी हमें मेंबर्स लेने हैं वो लिखने पड़ेंगे। तो इंट इसका डेटा टाइप हुआ, ए नाम हो गया वेरिएबल का। एक और हमने लिया कैर टाइप का बी, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा, इस यूनियन का जो वेरिएबल है हमने यहीं पे साथ साथ में बना दिया, क्योंकि बाद में हम बनाएंगे तो थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी उसमें। तो इसी के आगे हमने इसका वेरिएबल का नाम लिख दिया नेस्टेड यूनियन। तो नेस्टेड यूनियन किसका वेरिएबल हो गया, U2 का। तो U2 का वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल नेस्टेड यूनियन। ओके, अभी तक हमने सिर्फ U2 का वेरिएबल क्रिएट करा है, U1 का वेरिएबल क्रिएट नहीं करा, क्योंकि जितने भी हम यूनियन बनाएंगे सबका हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा उनके मेंबर को एक्सेस करने के लिए। और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। या तो आप इस तरीके से कर लीजिए अगर आपको यही सही लगता है कि हमने यूनियन के अंदर ही यूनियन को क्रिएट कर दिया, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए क्या है ये एक तरीका। हमने क्या करा, एक यूनियन बनाया U2, ठीक है, उसका वैसे ही हमने डिक्लेरेशन करा जैसे होता है इंट ए कैर बी, ये इसके दोनों मेंबर हो गए। अब हमने एक और यूनियन क्रिएट किया U1, जिसके अंदर हमने एक तो नॉर्मल ऐसे ही वेरिएबल क्रिएट कर लिया इंट y, हम कोई और सा भी ले सकते हैं। अभी मैं आपको इसलिए मैसअप करके नहीं दिखा रही हूँ, ज़्यादा नहीं क्रिएट कर रही हूँ, ताकि आपको सिर्फ समझ में आ जाए। अब इसमें क्या करा हमने, इस वाले यूनियन में ये वाला यूनियन जो हमने क्रिएट करा था, ये यूनियन इसको यहाँ पे मेंबर बना दिया। कैसे मेंबर बनाया, इसको यूनियन लिखा, U2 लिखा और इसका एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया यहाँ पे नेस्टेड यूनियन, वही नाम वही है नेस्टेड यूनियन, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला सही लगता है तो आप ऐसे क्रिएट कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो हमने इस क्या करा है, एक ये यूनियन बाहर ही क्रिएट कर लिया और इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। किस तरीके से पुट करा है इसको हमने, इसका वेरिएबल क्रिएट करके यूनियन U2 और वेरिएबल का यहाँ पे नाम आ गया। तो ये हो गया एक तरीका और ये हो गया ये दूसरा तरीका। तो जो आपको जो भी सही लगे वैसा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये भी आपको इसलिए सही लग सकता है कि आपने अभी एक यूनियन क्रिएट करा है, मान लेते हैं इस यूनियन में हमें और भी यूनियन मेंबर्स बनाने हैं, तो इस तरीके से बनाएंगे तो हो सकता है आपको मैसअप लगे। आप अलग से जितने भी यूनियन क्रिएट करना चाहते हैं या फिर जितने भी यूनियन इसके मेंबर्स बनाना चाहते हैं वो बाहर आप बना सकते हैं, उसके मतलब कि डिक्लेरेशन बाहर कर सकते हैं और उन सबको यहाँ पे ला करके पुट कर सकते हैं, किस तरीके से, उसका वेरिएबल क्रिएट करके यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डिक्लेरेशन पार्ट कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसमें हम कैसे मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, क्योंकि इसमें यूनियन के अंदर यूनियन है, तो उस यूनियन का मेंबर हम कैसे एक्सेस करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमने मेन को स्टार्ट करा, यूनियन U1 जो कि हमारा मेन यूनियन है उसका हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया U, क्योंकि हमने जो नेस्टेड यूनियन था हमारा, मतलब जो अंदर वाला यूनियन था, उसका तो वेरिएबल हमने यहीं पे क्रिएट कर दिया है, तो उसका वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मेन यूनियन का वेरिएबल पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो मेंबर है, ये यूनियन के अंदर वाले यूनियन का जो मेंबर है उसको कैसे हम इनिशलाइज करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन यूनियन के वेरिएबल का नाम लिखेंगे डॉट, नेस्टेड यूनियन के वेरिएबल का नाम लिखेंगे डॉट, उस नेस्टेड यूनियन के मेंबर का नाम लिखेंगे, इज इक्वल टू उसमें डेटा डाल देंगे। ठीक है, तो मतलब हमने क्या करा, इस यूनियन के वेरिएबल का नाम लिखा, देन डॉट करके इस यूनियन के वेरिएबल का नाम लिखा, देन डॉट करके इसका मेंबर का नाम लिखा। ठीक है, तो ये आएगा पहले, देन ये आएगा बाद में, फिर उसके बाद में ये आएगा। अगर हमें इसके मेंबर को एक्सेस करना है तो, अगर हमें सिर्फ इसके वेरिएबल को, जो नॉर्मल वाला वेरिएबल है उसको एक्सेस करना है तो नॉर्मल वैसे ही होगा जैसे हम करते हैं, इस यूनियन के वेरिएबल का नाम लिख के डॉट लिख के इसका इस वेरिएबल का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो हमने A1 को एक्सेस करा, या फिर कह सकते हैं A1 को इनिशलाइज करा, 5 डेटा उसमें डाल दिया। अब आता है दूसरा हमारा वेरिएबल, इसका दूसरा वेरिएबल भी है, तो U जो कि मेन यूनियन का वेरिएबल है डॉट, नेस्टेड यूनियन जो कि नेस्टेड यूनियन वेरिएबल, नेस्टेड यूनियन का वेरिएबल का नाम है डॉट, अब यहाँ पे आ गया मेंबर का नाम। ठीक है, B इज इक्वल टू, सिंगल कोट में हमने A लिख दिया क्योंकि ये क्या टाइप का है, कैरेक्टर इसमें डालना पड़ेगा, इसलिए हमने A लिख दिया। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो हमारा एक वेरिएबल है मेन यूनियन में उसको एक्सेस करते हैं या फिर उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो U लिखा जो कि मेन यूनियन का वेरिएबल का नाम है डॉट, Y लिखा जो कि उसका मेंबर है मेन यूनियन के अंदर, जो एक नॉर्मल हमने वेरिएबल क्रिएट करा है वो Y आ जाएगा, इज इक्वल टू जो भी डेटा हमें डालना है, क्योंकि वो भी इंट टाइप का है तो हमने 10 डाल दिया, ये आ गया। तो हमें इस तरीके से पता लग गया कि नॉर्मल वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करना है और नेस्टेड यूनियन के वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करना है। जैसे इनिशियलाइज कर रहे हैं वैसे ही उसको एक्सेस भी करना है। तो एक्सेस कैसे करना है ये देख लेते हैं हम। प्रिंट एफ, प्रिंट करवाने वाले हैं हम तीनों ही वेरिएबल्स को। तो तीनों वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट करवाएंगे, ये नॉर्मल हमने ऐसे ही लिख दिया, जैसे कि हम लोग लिखते हैं वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू %d, इंट टाइप का है तो D आ जाएगा, कैर टाइप का है तो C आ जाएगा, इस तरीके से हमने लिखा है। और इसको एक्सेस कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे हमने इनिशियलाइज करा, U जो कि मेन यूनियन का वेरिएबल का नाम है डॉट, नेस्टेड यूनियन यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये है वेरिएबल ऑफ मेन यूनियन, ये क्या है, वेरिएबल ऑफ नेस्टेड यूनियन। ठीक है, डॉट, ये आ गया हमारा मेंबर ऑफ नेस्टेड यूनियन जो कि हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। क्या आएगा इसका आंसर, यहाँ पे मैं आउटपुट लिख देती हूँ, वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 है इसमें तो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड देखते हैं हम, वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू, इसमें जो होगा, इसमें क्या है, यहाँ पे A है तो A आ जाएगा, वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू A। ठीक है, अब फाइनल देख लेते हैं हम, वैल्यू ऑफ Y इज इक्वल टू %d, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू, तो इसमें क्या है हमारा 10, तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ Y इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा आउटपुट रहेगा, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नेस्टेड यूनियन को हमने कैसे डिक्लेयर करना है। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी आपको समझ में आए वही आप यूज़ कर सकते हैं। और
उसके मेंबर्स को कैसे एक्सेस करना है, कैसे इनिशलाइज करना है डॉट लगा के, वो भी मैंने आपको बता दिया है। मेन यूनियन का नाम आएगा पहले, सॉरी मेन यूनियन के वेरिएबल का नाम आएगा डॉट, नेस्टेड यूनियन के वेरिएबल का नाम आएगा डॉट, उस मेंबर का नाम आएगा जो हम नेस्टेड यूनियन के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं। इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं इसको। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इसमें, क्योंकि ये भी आपके लिए थोड़ा नया कंसेप्ट है, थोड़ा मेसी भी हो लग सकता है आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो ऐसे ही लगता है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।